नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र सिंह और आज हम कंपनी एक्ट के अंतर्गत परिसमापन वाइंडिंग अप पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि कंपनी का परिसमापन क्या होता है। चलिए आइए बात करते हैं कंपनी के परिसमापन पर। किसी कंपनी के वैधानिक अस्तित्व को समाप्त कर देना तथा उसके कारोबार को बंद कर देना परिसमापन कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार कंपनी का निगमन होता है तो उस निगमन के लिए यानी कंपनी के का जब जन्म होता है तो उस कंपनी के जन्म के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। वो प्रोसेस पूर्ण होने के बाद ही कंपनी का जन्म माना जाता है कि हाँ, कंपनी ने विधिक रूप धारण कर लिया है और कंपनी अपना कारोबार कर सकती है। उसी प्रकार परिसमापक भी एक प्रोसेस है जिससे कंपनी का अंत होता है, यानी कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और कंपनी अपना कारोबार बंद कर देती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कंपनी का निगमन प्रारंभिक अवस्था होती है, उसी प्रकार परिसमापन कंपनी की अंतिम अवस्था होती है। निगमन से कंपनी अस्तित्व में आती है, अपना कारोबार आरंभ करती है और परिसमापन से कंपनी ये उसकी अंतिम अवस्था यानी इससे इसका अंत होता है और कंपनी अपना कारोबार बंद कर देती है या अपना अस्तित्व खो देती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। प्रोफेसर बी के सेन गुप्ता तथा गोवर के अनुसार परिसमापन के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। तो जो ये हैं प्रोफेसर बी के सेन गुप्ता हैं तथा गोवर हैं, इनके अनुसार परिसमापन के कुछ लक्षण होते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आइए चर्चा करते हैं इस पर। पहला है परिसमापन कंपनी के अस्तित्व को समाप्त करने वाली प्रक्रिया है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो ये परिसमापन जो एक प्रोसेस है ये कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर देता है। मतलब कंपनी का अस्तित्व खत्म हो जाता है और कंपनी अपना कारोबार बंद कर देती है। इसे बोलते हैं कंपनी नष्ट हो गई है या कंपनी का वाइंड अप हो गया है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है परिसमापन कंपनी के विघटन की पूर्वगामी प्रक्रिया है। मतलब कहने का मतलब है कि परिसमापन की जब प्रक्रिया स्टार्ट होती है या आरंभ होती है तो जब तक ये प्रोसेस चलता रहता है तब तक ये कहा जाता है कि कंपनी अस्तित्व में है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये प्रोसेस पूर्ण होता है या ख़त्म होता है तो कहा जाता है कि हाँ, कंपनी का अस्तित्व खत्म हो गया है, ठीक है। तो इसी में एक बहुत महत्वपूर्ण एक केस हुआ था। ये देखिए आपके सामने है स्क्रीन में। केस था पियर्स लेल्सी एंड कंपनी बनाम VO वेबशायर AIR 1969। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि परिसमापन का जो प्रोसेस है इसके चलते रहते कंपनी का जो दायित्व है या कंपनी अस्तित्व में रहती है और कंपनी के सभी जो दायित्व हैं वो कंपनी में निहित रहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये प्रोसेस ख़त्म होता है इसका मतलब कंपनी का अस्तित्व भी ख़त्म हो गया और कंपनी अपना कारोबार बंद कर देती है और कंपनी अपने सभी दायित्वों से मुक्त हो जाती है। अब हम थर्ड पॉइंट बात करते हैं। थर्ड पॉइंट पे इस प्रक्रिया के अंतर्गत कंपनी की समस्त आस्तियों को संग्रहित एवं वसूल किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है जब परिसमापन का जो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस में सबसे पहला काम यही होता है कि कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी होती है कंपनी की, उन सब प्रॉपर्टी को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। अगर कुछ लोगों ने अगर इस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं तो उनसे वो सब वापस ले लिए जाते हैं, ठीक है। और कंपनी की सारी प्रॉपर्टी को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। मतलब इकट्ठा करना वसूल करना एक ही बात है। और हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे। परिसमापन द्वारा कंपनी के दायित्वों का उन्मोचन कर दिया जाता है। मतलब जैसे ही ये परिसमापन की जो है प्रक्रिया पूर्ण होती है तो कंपनी अपने दायित्वों से मुक्त हो जाती है, यानी कंपनी के सभी दायित्व समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है परिसमापन प्रक्रिया के अंतर्गत संग्रहित आस्तियों को हकदार व्यक्तियों में वितरित कर दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है, जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए कंपनी के ऊपर कोई भार है, भार का मतलब होता है ऋण या लोन, ठीक है। तो उन सब लोन को चुकाने के बाद जो भी
प्रॉपर्टी या जो भी संपत्ति बचती है कंपनी के पास, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को कंपनी के जो हकदार होते हैं, हकदार में दो लोग होते हैं, या तो लेनदार होते हैं या फिर कंपनी के मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं। तो उन सब में उस प्रॉपर्टी को बांट दिया जाता है, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि किस प्रकार बांटते हैं, किसको कितना मिलता है, ठीक है। तो जब कंपनी का निगमन होता है या जब कंपनी बनती है तो एक दस्तावेज होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यानी कंपनी के अंतर नियम, ठीक है। तो उस अंतर नियम में ये इस प्रकार का पूरा विवरण होता है कि जब कंपनी का वाइंड अप होगा या जब कंपनी समाप्त होगी तो किसको किस प्रकार से उसकी प्रॉपर्टी दी जाएगी, ठीक है। अब ये है 6 पॉइंट है, परिसमापन की कार्रवाइयों के संचालन के लिए एक प्रशासक, जिसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, नियुक्त किया जाता है, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं परिसमापक, लिक्विडेटर। मतलब परिसमापन की कार्रवाई के लिए न्यायालय द्वारा एक प्रशासक नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और वही इस सारा प्रोसेस वो उसी की देखरेख में होता है, जिसको हिंदी में परिसमापक और इंग्लिश में लिक्विडेटर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं परिसमापक के कार्य क्या होते हैं, ठीक है। वो कौन से कार्य करता है, नियुक्ति के बाद उसके कार्य स्टार्ट हो जाते हैं, उसका जो वर्क है वो स्टार्ट हो जाता है, अपना कार्य प्रारंभ करता है। तो उसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला, कंपनी को अपने नियंत्रण में रखना, ठीक है। कहने का मतलब है जैसे ही परिसमापक की नियुक्ति होती है तो कंपनी परिसमापक के नियंत्रण में आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद परिसमापन की सारी कार्रवाई उसी की देखरेख या उसकी निगरानी में ही होती है। सेकंड पॉइंट इसमें है कंपनी की आस्तियों को एकत्रित करना। मतलब जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया था कि कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है जहाँ जहाँ होती है तो उन सबको इकट्ठा करना, ये इसी का काम होता है परिसमापक का, ठीक है। थर्ड पॉइंट है शेष बची हुई संपत्ति को सदस्यों में वितरित करना। मतलब कहने का मतलब है अगर कंपनी में कोई ऋण था या कोई लोन था तो उन सबको चुकाने के बाद जो भी प्रॉपर्टी बचती है कंपनी की, ठीक है, उसको उसके मेंबर्स में, सदस्यों में या लेनदारों में जो भी होते हैं उन सब में बांट दी जाती है या उन सबको दे दी जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं परिसमापन की रीतियाँ, मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 270 में कंपनी के परिसमापन की 2 प्रकार की रीतियों का उल्लेख किया गया है। मतलब धारा 70 में कंपनी के परिसमापन के लिए 2 प्रकार की जो रीतियाँ उनका उल्लेख किया गया है या 2 प्रकार की विधियाँ बताई गई हैं। जिसमें पहला है अधिकरण द्वारा समापन। मतलब अधिकरण द्वारा समापन का मतलब हुआ न्यायालय द्वारा समापन, अधिकरण को बोलते हैं ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो इसके द्वारा कंपनी का समापन, जिसे बोलते हैं अनिवार्य समापन, ठीक है। और दूसरा है स्वेच्छा से समापन, जिसे बोलते हैं वॉलंटरी वाइंड अप। ये 2 रीतियां हैं। तो इसमें जो पहली वाली जो रीति है धारा 271, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये अक्सर ये एग्ज़ाम में आती है, ठीक है। लेकिन जो इसका ये प्रोसेस है अधिकरण द्वारा समापन, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से न्यायालय द्वारा कंपनी का परिसमापन होता है, समापन होता है, ठीक है। क्योंकि अगर इसी वीडियो में अगर इसको बनाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों को समझने में भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अधिकरण द्वारा कंपनी का समापन। थैंक यू।